मेरी हाथ जोड़कर खासकर प्रधानमंत्री साहब से और मुख्यमंत्री साहब से अपील है कि राजनीति हर चीज़ में नहीं देखी जाती। एजुकेशन को लेकर अब चाहे हमारी हिस्सेदारी रही ना हो सरकार में, लेकिन अगर वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो लोगों ने बीजेपी को भी कम वोट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा वोट किया है। जहां मेरे हिसाब से उस रेशो को देखें तो बहुत ज़्यादा तादाद में बीजेपी को भी वोट किया है। हार जीत होती रहती है और अब नफरत की राजनीति छोड़ हम आगे बढ़ें और मेवात को यूनिवर्सिटी दें। मैं बड़ा आभारी रहूँगा। क्लाइमेट के आधार पर हम देखें, अगर हम सुविधा के आधार पर देखें, सिस्टम के आधार पर देखें तो नांगल मुबारकपुर की अपेक्षा यहाँ मीठा पानी है। रीगढ़ के पास काफ़ी ज़मीन है, इनके पास 300 एकड़ के करीब ज़मीन है, बॉम्बे हाईवे के नज़दीक है। राजस्थान के बच्चे भी हमारे आ सकते हैं क्योंकि वो भी अपना मेवात है। हमारा मेवात हरियाणा मेवात से ही नहीं, हमारा राजस्थान से लेकर और हरियाणा तक जो मेवात बसा है, हम क्यों पिछड़े हुए हैं। हमारे बच्चे एजुकेशन की कमी के कारण दूसरी बुराइयों में मुब्तला हैं, कई OLX बाज, टटलूबाजी, दूसरी चीज़ें हैं, कई नशाखोरी, दूसरी बुराइयों में डल जा चुके हैं। इनको किसी भी हाल सूरत में इस तरह से देखा जाए कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, तो इसको जल्द से जल्द और जितनी जल्दी हो सके एक मन मिलाकर रीगढ़ जो ये जगह है सबसे बेस्ट है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों आज मेरी मौजूदगी है शहर फिरोजपुर झिरका में और मैं आप लोगों को आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अभी उनसे बातचीत करेंगे। आखिर बातचीत किस मुद्दे को लेकर बातचीत है वो हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते, बता देते हैं कि मामला यूनिवर्सिटी का तूल पकड़ रहा है कि मेवात में यूनिवर्सिटी बनने की कवायद जो है ज़ोरों से चल चुकी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ नागल मुबारकपुर में ये वो बनाया जाना है, लेकिन काफ़ी लोगों का जो मानना है दिल्ली मेगा एक्सप्रेसवे के साथ रीगढ़ गांव की जगह जहाँ रेस्ट एरिया है दिल्ली मेगा एक्सप्रेसवे का, काफ़ी लोग वहाँ चाहते हैं कि वहाँ कम से कम 200 से 300 एकड़ ज़मीन वहाँ मौजूद है। इसको अगर लगाया जा रहा तो दिल्ली से मात्र दिल्ली मेगा एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। मुंबई से भी बात करते हैं तो मुंबई से भी वो सूट करता है। काफ़ी लोगों का ये मानना, अलग अलग लोगों के विचार है। आखिर आज यहाँ हम ऐसी शख्सियत से इस मामले में बातचीत करेंगे जो सामाजिक कामों में जाने जाते हैं, जो फौज की नौकरी छोड़कर कुर्बानी दी है और वो लोग गांव-गांव जाकर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, गरीब लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। वो है हिदायत खान कमांडो जी। अभी उनसे बात करवाएंगे हम आपको, आखिर उनकी क्या राय। सर, मेवात में ये जो यूनिवर्सिटी को लेकर कवायद शुरू हो गई है, अब सरकार चाहती है कि मेवात की जो लंबी पुरानी मांगे थी वो अब लोगों को लगने लगा है कि अब बनने जा रही है। लोग कह रहे हैं कि नांगल मुबारकपुर की लोग कवायद कर रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मेगा एक्सप्रेसवे के साथ बनना चाहिए। आखिर क्या राय है सर आपकी? मैं सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद दूंगा जो आप लोगों ने संघर्ष को बड़ी तेजी दी और कहीं ना कहीं आज ये मुद्दा बन चुका है जी। और सरकार के भी पूरी तरह से नॉलेज में है, सरकार भी इस पर चिंतन मंथन कर रही है और पीछे पेपरों की हेडलाइंस रही। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम कंट्रोवर्सी में ना जाएं। फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर क्लाइमेट के आधार पर हम देखें, अगर हम सुविधा के आधार पर देखें, सिस्टम के आधार पर देखें तो नांगल मुबारकपुर की अपेक्षा यहाँ मीठा पानी है। रीगढ़ के पास काफ़ी ज़मीन है, इनके पास 300 एकड़ के करीब ज़मीन है, बॉम्बे हाईवे के नज़दीक है। राजस्थान के बच्चे भी हमारे आ सकते हैं क्योंकि वो भी अपना मेवात है। हमारा मेवात हरियाणा मेवात से ही नहीं, हमारा राजस्थान से लेकर और हरियाणा तक जो मेवात बसा है, हम क्यों पिछड़े हुए हैं। हमारे बच्चे एजुकेशन की कमी के कारण दूसरी बुराइयों में मुब्तला हैं, कई OLX बाज, टटलूबाजी, दूसरी चीज़ें हैं, कई नशाखोरी, दूसरी बुराइयों में डल जा चुके हैं। इनको किसी भी हाल सूरत में इस तरह से देखा जाए कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, तो इसको जल्द से जल्द और जितनी जल्दी हो सके एक मन मिलाकर रीगढ़ जो ये जगह है सबसे बेस्ट है और पानी भी मीठा है और हर तरह से हर फैसिलिटी के आधार पे बेस्ट है। मैं तो यही कहूँगा कि बेहतर ओपिनियन अपनी तरफ से ये है, बाकी सरकार की मंशा है, जहाँ बेहतर समझे। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। लोग कहते हैं कि सर काफ़ी लोगों की ये बातें आई हैं कि वहाँ काफ़ी कॉलेज भी बने हुए हैं, तो वहाँ लोगों को जो उस तरीके जहाँ जो ये जगह मुकर्रर की गई है वो लोगों को सूटेबल नहीं दिखाई दे रही। लोग कह रहे हैं, लोगों की इस तरीके की ओपिनियन आ रही है। नहीं, हर तरह से बेहतर है क्योंकि बॉम्बे हाईवे से जितने भी अधिकारी होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए कहीं भी उसको विजिट के लिए भी आते हैं अधिकारी, वो भी आसान रास्ता चुनते हैं। बड़े अधिकारियों के लिए भी आने जाने का, आम लोगों के लिए भी आगे वो यहाँ पर और दूसरी सुविधाओं के एतबार से भी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। बाकी हमेशा लोग कहते हैं कि भाई बड़कली गढ़ रहा है, बड़कली हमारा अड्डा है, हमारा बीच है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पानी की भी आज एक सख्त ज़रूरत है।
और हर सिस्टम की जरूरत है। यहाँ मीठा पानी है और बेहतर पानी है और हर एतबार से बेहतर है यहाँ। तो सरकार के लिए सर क्या कहोगे कि इस तरीके की लंबी मांग चली आ रही थी और सरकार ने अब इस पर काम शुरू कर दिया है, तो सरकार के लिए क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि धर्म की राजनीति अब छोड़ो, बहुत हो चुकी, अब विकास की राजनीति करें, आओ मिलकर। और हम मेवातियों पर तरस खाओ, क्यों हम सचमुच एजुकेशन की कमी के कारण हमारे अंदर दूसरी बुराइयां हैं। नहीं तो हमारा जैसा भाईचारा, हमारी जैसी मोहब्बत, हमारा जैसा इलाका सदियों में कहीं नहीं मिला ऐसा। और हम चाहते हैं हम उसी मेवात, जिसे मेवा कहा जाता था, उसको दोबारा से तैयार करें और एक अच्छी एजुकेशन और कारोबार करके हम आगे बढ़ें। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर आगे संघर्ष करें। और मैं एज ए सोशल वर्कर के नाते, एज ए कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के भी नाते मैं कहना चाहूँगा कि सरकार से मेरी हाथ जोड़कर, खासकर प्रधानमंत्री साहब से और मुख्यमंत्री साहब से अपील है कि राजनीति हर चीज़ में नहीं देखी जाती। एजुकेशन को लेकर अब चाहे हमारी हिस्सेदारी रही ना हो सरकार में, लेकिन अगर वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो लोगों ने बीजेपी को भी कम वोट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा वोट किया है। जहां मेरे हिसाब से उस रेशो को देखें तो बहुत ज़्यादा तादाद में बीजेपी को भी वोट किया है। हार जीत होती रहती है और अब नफरत की राजनीति छोड़ हम आगे बढ़ें और मेवात को यूनिवर्सिटी दें। मैं बड़ा आभारी रहूँगा। दोस्तों, और हमारे एक साथ में हैं इस्माइल प्रधान, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं मोहम्मद इस्माइल। तो सर, यहाँ यूनिवर्सिटी की जो कवायद बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है और सरकार चाहती है कि मेवात की जो लंबी मांग थी यूनिवर्सिटी की वो बनने जा रही है। तो लोग कह रहे हैं कि नांगल मुबारकपुर में काफ़ी लोगों का ये है कि दिल्ली मेगा एक्सप्रेस वे के साथ में रीगढ़ में काफ़ी ज़मीन है, को काफ़ी लोग वहाँ की कह रहे हैं। तो आपकी क्या राय है सर? सर, मेरी राय है हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि जो ये रीगढ़ की जो ज़मीन है, यहाँ पानी भी अच्छा है, मुंबई हाईवे का एग्जिट पॉइंट है, आने जाने के लिए जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और फिरोजपुर झिरका जो है आपस में भाईचारा के लिए जाना जाता है और यहाँ जो है सारे दोनों समाज बड़े मिलजुल के रहते हैं। और जो हमारे प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाएंगे उनके लिए भी पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी आने जाने के लिए। बाकी मुझे तो ये उम्मीद है कि जो हमारा जो पिछड़पन का जो कारण रहा है, एजुकेशन रहा है, अब मुझे उम्मीद है माननीय जो हमारा मुख्यमंत्री जो है उसकी जो मेवात के लिए अच्छी सोच है, वो चाहता है कि मेवात आगे तरक्की करे, मेवात के बच्चे जो शिक्षित होके आगे बढ़े, मेवात के बच्चे पढ़ लिख के जो है आगे जब बढ़ेंगे रोजगार पाएंगे। और जो हमारा बच्चा जो अनपढ़ता के कारण की वजह से जो ये गलत लाइन में जो मुब्तला हो चुके हैं, नशा है और जुआ है, सट्टा है और बहुत सारी जो बुराई है, जब तालीम मिलेगी तो इन बुराइयों को छोड़कर जो ये अच्छाई का रास्ता अपनाकर और जो आने वाला जो इनका मुस्तकबिल होगा बड़ा अच्छा होगा। इसलिए मेरी हरियाणा सरकार से ये गुजारिश है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी जो अब तक हमारे लिए नहीं मिली वो जल्द से जल्द उसका अलाउंस किया जाए और हमारे जो है रीगढ़ गांव में यूनिवर्सिटी को बनाया जाए। हम जो है आपके बड़े आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिदायत कमांडो साहब को और आप यहाँ इस्माइल प्रधान को भी आप सुन रहे थे। उन लोगों की दोनों तरफ से यही राय निकल के आ रही थी कि नांगल मुबारक के बराए यहाँ में अगर रीगढ़ गांव के जो एरिया में अगर इसको बनाया जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी सहूलत मिलेगी, यहाँ पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। दूसरी, कमांडो साहब ने कहा कि मेवात शिक्षा की वजह से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तभी हमारे लोग टटलूबाजी और एलेक्सबाजी इस तरीके अलग अलग तरीके की बीमारियों में, इस तरीके के क्राइम में मुब्तला हो जाते हैं। जब इनके पास रोजगार होगा, जब ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इन लोगों के पास ये सोचने के लिए वक्त नहीं होगा कि हमको इस तरीके का काम करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये वही वजह यहाँ इन लोगों के दिमाग में घूमती है कि लोग, इनके पास न काम है न धंधा है, मजबूरियाँ हैं, या यूनिवर्सिटी यहाँ पर शिक्षा नहीं है, जो यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है कि लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार लोग नेचुरल है वो क्राइम की तरफ जाएंगे या नशा की तरफ जाएंगे। जब नशा सारी बुराइयों की जड़ होती है, जब नशा के लिए जाएंगे तो सारी बुराइयां उनके अंदर मुब्तला हो जाएंगी। इसलिए इन लोगों ने कहा है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ऐसा हथियार है जो